विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। धर्म और आस्था की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में जप तप यज्ञ और तपस्या की भूमि कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो यहाँ हमेशा से देवों ऋषियों मुनियों के यज्ञ के लिए सर्वोच्चतम जगह या कहें स्थान माना जाता है। प्रयागराज के दारागंज के पूर्वी हिस्से में पतित पावनी माँ गंगा के किनारे दशाश्वमेध मंदिर के सामने दशाश्वमेध घाट स्थित है। यहाँ सावन मास में दशाश्वमेध घाट से गंगा जल भरकर कांवरिये काशी विश्वनाथ व अन्य शिवालयों शिवाधाम में जल अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि दशाश्वमेध घाट पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने प्रयागराज का पहला यज्ञ किया था, इसलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। कारण कांवरिये सावन के महीने में इस घाट से गंगा जल भरकर शिव धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बात की जाए तो सावन मास में अब कुछ ही दिन शेष रह गए। ऐसे में प्रशासन की तरफ तैयारी पूरी कर ली गई है और कांवड़ियों को किसी प्रकार से दिक्कत न हो, सामना न करना पड़े, इसके लिए पूरी तैयारी है। और बता दें यहाँ पर किस तरह से विशेष पूजा अर्चना होती है और किस तरह से मेवे से आप देख सकते हैं शिवलिंग बनाई जाती है। खास इन सभी बातों पर हम बात भी करेंगे। घाट के जो अध्यक्ष हैं किस तरह से यहाँ पर कांवड़ यात्री आते हैं और किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ से जल भर के रवाना होते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहाँ सावन को लेकर तैयारी तेजी से है और इस समय हम उस घाट पर हैं जहाँ पर आपने महाकुंभ के दौरान ये गीत भी सुना था कि प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर, जो काफी फेमस हुआ था। और हम उसी घाट पर हैं जहां सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया था। और हम दशाश्वमेध घाट पर हैं जहां पर कांवड़ यात्री आते हैं और यहां से जल भर कर काशी विश्वनाथ के लिए रवाना होते हैं। उसको लेके पूरी तैयारी कर ली गई है और जिला अधिकारी प्रयागराज का कहना है कि कोई नई परंपरा नहीं होगी, जो परंपरा चली आ रही उसका पालन होगा। सिविल डिफेंस एनसीसी के जवानों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा। और हम आपको घाट की व्यवस्थाएं दिखा रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि इस समय पानी भी बढ़ा हुआ है। पीछे से जो पानी आ रहा है, क्योंकि बारिश प्रयागराज में भले ही उस तरह से नहीं हो रही, मगर जो पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है उसका पानी अब यहाँ पर आया है, जिसके लिए बाढ़ जैसी स्थिति है और घाट आधा डूबा है। फिलहाल यहाँ पर जो घाट के अध्यक्ष हम उनसे भी बात करेंगे कि जो प्रमोद दुबे हैं उनसे, कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि घाट पर ये बताइए सावन का महीना आने वाला। ये प्रयागराज का सबसे महत्वपूर्ण घाट जहाँ ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया है। और इस घाट पे अब इस बार तो महाकुंभ भी इसी घाट पे अभी बहुत भव्य हुआ है और अब ये सावन होने जा रहा है। और घाट पे साफ सफाई व्यवस्था तो भाई बहुत अच्छी है। इसके लिए तो भाई जितनी सराहना भाई किया जाए सरकार प्रशासन की उतना ही कम है कि भाई इस समय व्यवस्था बहुत वो है। हम लोग यहाँ के ब्राह्मण हैं, हम लोग भी देख रहे हैं पहले जो जगह थोड़ा में थी अब ये 10 गुना बढ़ के हो गई है सब, यानी कि अब इतने पब्लिक आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। घाट एकदम चकाचक है। एक चीज और जानवड़ी आते हैं, जल भरते हैं और काशी विश्वनाथ के लिए रवाना होते हैं। और सामने दशाश्वमेध मंदिर है जहाँ पर डबल पिंडी कहा जाता है, विश्व में इकलौता मंदिर है जहाँ डबल पिंडी। तो किस तरह से अभी सावन को लेकर तैयारियां दिख रही हैं? सावन के लेके तैयारी इस बार तो इतना साफ सुथरा ऐसा घाट बना हुआ है कि सारी व्यवस्था पहले से ही है। सिर्फ यहाँ पे लाइट की व्यवस्था लाइट की व्यवस्था हो जाएगी तो हमारे ख्याल से सारा घाट इस समय एकदम ऐसे ही साफ सुथरा एकदम चकाचक है। यानी घाट के अध्यक्ष प्रमोद दुबे जी, जिन्होंने बताया कि जो व्यवस्थाएं हैं पहले से ही है, घाट पक्की बना दी गई है योगी सरकार के द्वारा और पूरी व्यवस्थाएं है। और सबसे बड़ी बात है कि बस यहाँ पर एक लाइट लगानी है और जिस तरह से सावन के समय पर लाइट लगाई जाती सजावट होती है, बस वो होनी बाकी है। पूरी तैयारी और आपको हम दिखाएंगे सावन के महीने में यहाँ पर जो मेवे की शिवलिंग भी बनाई गई है और ये शिवलिंग का खास महत्व भी होता है पूजा का। सावन के महीने में जो हम शिवलिंग होती है मेवे की, उसका क्या खास महत्व होता है, किस तरह से पूजा लोग करते हैं, क्या है? हमारे भाई ब्रह्मा लोगों ने तो हीरा पन्ने से शिवलिंग की स्थापना किया। आज कलयुग में सिर्फ मट्टी का ही महत्व है कि आज कलयुग में जो भी मट्टी पार्थिव लिंग बना के पूजा करते हैं वह समस्त देवी देवताओं के पूजा उनकी सिद्धि मानी जाती है। और यहाँ पे सावन के महीने में जो लोग भी भगवान का अपना शिवलिंग बनाते हैं, अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, सारी मनोकामना शिव जी
पूर्ण करते हैं। सोने के उसमें शिवलिंग में करता है, चांदी के शिवलिंग में करता है। हाँ, जिसका जो है पारस शिवलिंग होता है। पार्थिव लिंग सबसे बड़ी, यानी कलयुग में सबसे बड़ी पूजा पार्थिव लिंग की है। देखिए किस तरह से ये मेवे से बनी शिवलिंग का महत्व है और किस तरह से घाट की व्यवस्थाएं हैं, इसको लेके पूरी तैयारी कर ली गई है और साथ ही जिला अधिकारी ने भी पूरी तैयारी के दावे करे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मुहर्रम की 10 तारीख को जहां फिर से एक बार महाकुंभ की यादें ताज़ा हो गई। बता दें, जहां महाकुंभ के दौरान आए हुए श्रद्धालुओं को सड़क पर सोना पड़ा था और जिनके लिए मुस्लिम समुदाय ने अपना घर खोल दिया था और उनके रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था की थी, तो वहीं मुहर्रम की 10वीं पर एक बार फिर से ये तस्वीर ताज़ा हुई है। बता दें आपको कि मुहर्रम की 10वीं पर जहां मुस्लिम समुदाय का जुलूस निकल रहा था, बड़ा ताज़िया, बुढ़ा ताज़िया, जो कि खुलदाबाद पहुंचा था और खुलदाबाद में एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में जहां श्री शिव निकेतन मंदिर है और श्री शिव निकेतन मंदिर से शिव भक्तों ने इमाम हुसैन के चाहने वालों पर मुहर्रम की 10 तारीख को पानी से उन पर बरसात की, क्योंकि उमस इतनी ज़्यादा थी कि सड़क पर चलना लोगों के लिए मुश्किल था और लोगों की भीड़ इस कदर थी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोगों का हुजूम था। और इस हुजूम को राहत दिलाने के लिए शिव भक्तों ने पानी से उन पर वर्षा की। हमने जिस तरह से महाकुंभ में देखा था गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल पेश होते, तो वहीं प्रयागराज में एक बार फिर से मुहर्रम की 10वीं पर गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल पेश होते दिखाई दी है। बता दें, जहां इमाम हुसैन के चाहने वालों पर शिव भक्तों ने वर्षा की, जिससे कि उन्हें गर्मी से राहत मिले और इस जुलूस में जो लोग शामिल थे उनको इस पानी की जो बारिश थी उससे राहत मिली, फुहारे से। बता दें, जहां प्रयागराज एक ऐसा शहर है कि जहां पर हर त्यौहार दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में मुहर्रम की 10वीं यौम आशूरा पर आज सभी ताजियों के फूल अकीदत से करबला में दफनाया जाता है। इमाम हुसैन और करबला की शहादत की याद में शहर के मुस्लिम इलाकों में या अली या हुसैन की गूंजती रही। दोपहर में जोहर की नमाज के बाद बड़ा ताज़िया और बुढ़ा ताज़िया में कंधा देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं कुंभ की तरह प्रयागराज में फिर से गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल देखने को मिली, जहां समुदाय के लोग जहां जुलूस में शामिल हुए और वहीं हुसैन जिंदाबाद के नारों के बीच ताज़िया, बुढ़ा ताज़िया कंधों पर करबला ले जाया गया। जुलूस मुहर्रम में सभी समुदाय के लोग शामिल हुए और रास्ते में जहां लोग या अली या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहे थे, राजनीतिक दल, समाज सेवी संगठन के लोग भी शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे, ड्रोन से निगरानी की गई। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की थी और साकुशल संपन्न भी मुहर्रम को कराया। 10 दिनों तक चलने वाले इस जहां मुहर्रम के पर्व को पुलिस ने संपन्न साकुशल कराया है, तो वहीं मुहर्रम के 10 दिनों तक डीसीपी सिटी अभिषेक भारती, डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावर, डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद सुरक्षा के इंतज़ाम संभाले थे और साथ ही ऐसे में एडिशनल डीसीपी अभिजीत और एडिशनल डीसीपी पुष्कर वर्मा भी पूरी तरह से पूरी व्यवस्थाओं में लगे थे और पुरानी शहर में यातायात प्रतिबंधित के साथ ही रूट डाइवर्जन भी लागू किया गया था। यौम आशूरा का दिन है। पूरी दुनिया के अंदर जज्बाती तौर पर अहले सुन्नत निकलकर अपने गम का इजहार करते हैं और इस बात का एहसास दिलाते हैं कि अगर ये दिन ना होता दुनिया में तो हक और बातिल में फर्क ना होता। या हुसैन लब्बैक या हुसैन के नारे के साथ हम लोग करबला की जानिब बढ़ रहे हैं और तमाम लोगों से दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं और तमाम लोगों से कहते हैं कि कभी भी हक की लड़ाई में कभी कमजोर न समझना और जब कमजोर अपने आप को समझना तो करबला याद रखना, शहादत याद रखना। ये इलाहाबाद शहर है, गंगा जमनी तहजीब का शहर है और यहाँ हम लोग मुहर्रम हो, महाकुंभ हो या दशहरा हो, हम लोग साथ में मिलकर मनाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है और ये इमाम हुसैन का जुलूस है, इसमें पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया शामिल है, तो उसमें आप ऐसा कोई
किसी का फर्क नहीं कर सकते कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है, ये सारे लोग इकट्ठा एक साथ। देखिए, आज मुहर्रम की 10वीं को प्रॉपर ड्यूटी डिप्लॉयमेंट किया गया था हमारे द्वारा, प्रशासन के द्वारा। जितने भी हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स थे उन पे प्रॉपर निगरानी की जा रही थी ड्रोन के द्वारा और ICCC के कैमरे द्वारा। इसमें प्रॉपरली ब्रॉथ फॉर्मेशन में ड्यूटीज लगाई गई थी, जिनके द्वारा हर ड्यूटी पॉइंट्स को, हर सेंसिटिव पॉइंट्स को हर एक GO द्वारा मॉनिटर किया जा रहा था। डाउन द लाइन अच्छे से सारे कर्मचारियों की ब्रीफिंग की गई थी। इसको सकुशल संपन्न कराया गया, बढ़िया से संपन्न कराया। नवीन मंडी मुंडेरा में दुकानों के आगे बनी छावनी को हटाने के लिए मंडी समिति ने जहां नोटिस जारी किया है, जिसके बाद अब व्यापार मंडल मुंडेरा ने मांग की है कि यहां पर छावनी बरसात तक रहने दिया जाए और बरसात के बाद इसे हटा दिया जाएगा। उनका कहना था कि जो पहले के मंडी सचिव थे उन्होंने मौखिक तौर पर परमिशन दी थी कि अपनी दुकानों के आगे छावनी लगा ले, जिससे कि उनका माल सही रहे और बरसात और अन्य धूप में ख़राब ना हो। तो ऐसे में अब जो नए सचिव उन्होंने ये नोटिस जारी किया है और ऐसे में जो व्यापार मंडल मुंडेरा मंडी के अध्यक्ष सतीश कुशवाहा है और उनके जो और पदाधिकारी हैं उन्होंने मांग की है कि बरसात तक का समय देना चाहिए, जिससे किसान का नुकसान ना हो, बारिश के कारण उनका माल ना खराब हो। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं आपको। मुंडेरा मंडी में माननीय सचिव महोदय ने एक नोटिस जारी कर दिया। हम लोगों ने पहले मांग की थी कि आवक से जावक गेट में जो जाम लगे हुए रोड पे उनको हटाया जाए, मगर उसके उल्टा हुआ, वो तो नहीं हटे। मगर वहां हम लोगों को जब हम लोगों ने अपनी मांग की तो उन्होंने हम लोगों को नोटिस दे दिया कि दुकान के सामने जगह दुकान में है नहीं, छोटी छोटी दुकानें हैं, तो सब लोग आगे छावनी 10-15 फुट के बना लिए हैं। तो उस छावनी के लिए सचिव महोदय ने नोटिस दे दिया कि आप लोग अवैध छावनी जो बना ली उसको हटाइए। अब जब सबके यहाँ ट्रक के ट्रक माल आता है, दुकानों में एक भी ट्रक माल नहीं आ सकता, तो जब आगे नहीं रखेंगे तो उनका माल भीग जाएगा। छावनी हटा देंगे तो माल भीगेगा, धूप में सड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों की मांग है कि अभी बरसात का मौसम है, अगर उनकी जरूरत है कि हाँ ये अवैध हटना चाहिए तो ठीक है हटे, मगर ये कि बरसात तक न बोला जाए। बरसात ये पूरा बहुत परेशानी है, लोगों का माल बहुत खराब हो रहा है। जो पूर्व के सचिव थे उन्होंने कहा था कि आप लोगों को दिक्कत पड़े थोड़ी थोड़ी छावनी बनवा लो, मतलब लिखित कोई देता नहीं है, ऐसे कह दिए हर जगह कि हाँ भाई अगर जो दुकान के सामने उसकी छावनी बना ली जाए, माल ना भीगेगा। मैं यही निवेदन करता हूँ कि इस पे जो है अभी जो ये हटाने का आदेश है इसको रोक लगाई जाए, कम से कम बरसात तक तो राहत दी जाए, उसके बाद जैसा होगा निर्णय उसका पालन किया जाएगा। सतीश कुशवाहा, अध्यक्ष मुंडेरा मंडी व्यापार मंडल। अच्छा ये है कि सचिव महोदय द्वारा जो है जो दुकानों के सामने टीन सेट पड़ी हुई है इनको हटाने के लिए नोटिस जारी की गई है, और दुकानों में इतनी जगह है नहीं कि किसानों को जो है दुकानों पे माल उतार के जो है उनका माल सुरक्षित रखा जाए। इसलिए दुकानों के सामने 10-12 फुट की टीन डाल के किसानों की माल की सुरक्षा के लिए, बरसात से पानी से बचने के लिए जो है टीन सेट बनाया गया था, जिसमें सचिव महोदय ने नोटिस जारी करके टीन हटाने का आदेश जारी किया है। उनसे हमारा ये निवेदन है कि किसानों के माल के सुरक्षा के लिए, बारिश से माल के सुरक्षा के लिए अभी बारिश तक टीन सेट न हटवाए जाए। सत्येंद्र मिश्रा, व्यापार मंडल मंत्री, मुंडेरा मंडी। मैं हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक शहर उत्तरी प्रयागराज, अपने बड़े भाई कैबिनेट मंत्री माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी को 12 जुलाई पे पुनर्प्राप्त जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और दीर्घायु होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी केवल एक नेता नहीं है, एक विचारधारा है। नंदी जी ने दिखाया जब वो पहला चुनाव लड़े कि जहां पहले मठाधीशों के साथ प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश में राजनीति होती थी, बड़े भाई नंद गोपाल गुप्ता जी ने की विचारधारा थी कि डायरेक्ट जनता के पास जाना है, डायरेक्ट जनता से जुड़ना है और एक बेटा एक भाई के रूप में जनता के साथ जुड़ना है। और ये जो सोच थी, ये जो विचारधारा थी, इसने हम सबको प्रेरित किया और नंदी भाई
ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरी पीढ़ी के जो विधायक और नेता हैं वो सब नंदी जी की इस सोच से, इस कार्यशैली से प्रभावित रहे हैं और अपनी कार्यशैली में उन्होंने उनके तरीकों को लेने की कोशिश की गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जैसे बहुत से नेताओं के लिए नंदी भाई, जिनको सब लोग प्यार से नंदी भाई कहते हैं, वो एक प्रेरणा का स्रोत है। 12 जुलाई के पुनर्प्राप्त जन्म दिवस की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार गंगा यमुना का जल बढ़ता जा रहा है। बता दें, भले ही प्रयागराज में लगातार बारिश नहीं हो रही है, मगर पहाड़ी इलाकों में लगातार बरसात होने के कारण अब पानी लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर अब पानी बढ़ता जा रहा है, घाट के लोगों को पीछे आना पड़ रहा है। तीर्थ पुरोहित काम करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश होने के कारण जो पानी पीछे से छोड़ा जा रहा है वो अब संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहा है। ऐसे में दशाश्वमेध घाट भी बाढ़ के कारण आधी डूब गई है। और प्रयागराज में अगर बात की जाए तो जो डेंजर लेवल है वो 84.734 मीटर है। वहीं जो अभी फाफामऊ में 78.1 यहाँ पर लेवल है और यहाँ पर जो पानी बढ़ा है वो 0.8% बढ़ा है। छतनाग में 75.41 पानी का अभी लेवल है, यहाँ पर 0.1 पानी बढ़ा है। और यमुना में नैनी में हालात स्थिर हैं, यहाँ पर 75.88 यहाँ पर पानी का लेवल है। और लगातार पानी की जो बाढ़ की समस्या है वो यहाँ पर हर साल होती है, क्योंकि पीछे से जो बारिश आता है पानी वो यहाँ पर छोड़ा जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो जाती है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।